कोई ऐसा कार्य जिसके एक से ज्यादा आउटकम हो सकते हैं। कोई ऐसा कार्य जिसके एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल हो। ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। ठीक है। मैं बिल्कुल बुनियाद से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल बुनियाद से। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? आप नमक को पानी में घोलो, इसका एक ही आउटकम होगा कि वो भूल ही जाएगा। है कि नहीं? है ना? तो जो ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो पता होता है उसका एक ही आउटकम आना है, उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं जिसके आउटकम के बारे में, जिसके एक से ज्यादा आउटकम आए और हमें श्योरली कुछ पता ना हो कि क्या होगा, कुछ किसी को कुछ आइडिया ना हो। जैसे बांग्लादेश एक वीक टीम है, ऑस्ट्रेलिया एक ताकतवर टीम, उनका क्रिकेट मैच हो रहा है। ठीक है। अब ये आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं कह सकते हो कि इसका आउटकम तो एक ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है। जीत तो वो भी सकती है, बांग्लादेश भी। नहीं? हाँ या ना? बोलो भाई। जीत जीत तो बांग्लादेश भी सकती है ना। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि आउटकम एक से ज्यादा होते हैं, हालांकि ये संभावना अलग अलग है कि भाई क्या पता। ज्यादा तो यही संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया ताकतवर है, भाई जीतेगी। ठीक है, एक सेकंड ना, लाइन पे रहना। लाइन पे रहना। एक मिनट, एक। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? तो यार, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जब कोई ऐसा काम हो, ठीक है, जिसके एक से ज्यादा संभावना हो। जिसकी एक से ज्यादा संभावनाएं हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है और बांग्लादेश भी जीत सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना कि दोनों आउटकम की संभावना इक्वल। और दूसरा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्या होता है ना, मैच होने से पहले होता है। कभी भी कोई काम जो हो रहा हो, कोई भी जो काम हो रहा हो उसके बाद नहीं होता प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर बना है आगे के लिए। मतलब जब काम नहीं हुआ है और पहले जनता गैस करती है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम कितने हो सकते हैं? कई सारे हो सकते हैं। जैसे आपने एक डाइस फेंकी, डाइस समझ लो पासा, तो उसमें कितने आउटकम आ सकते हैं बताओ? पासे में क्या क्या आ सकता है? वन आ सकता है ना? लेकिन पासा फेंकने के बाद थोड़ी ना छह आउटकम आएंगे। भाई, छह आउटकम पासा फेंकने के बाद थोड़ी ना आएंगे, वो तो पता लग जाएगा कि अच्छा थ्री आ गया है। इसीलिए ये चैप्टर किसके लिए बना है? जब काम नहीं हुआ है, जब काम ना हुआ, उसके लिए बना है। इतना क्लियर है? ठीक है। भाई बात समझ में आ रही है? ना। अब देखो यार, तो ये होते हैं आउटकम्स। आउटकम्स जो गिने, ये फिक्स होते हैं। ठीक है ना? इसमें कोई वो नहीं होता है कि किसी को शक होगा, लेकिन आएगा तो कोई एक ही ना। आएगा तो कोई एक ही आएगा। विच जवाब या तो वन आएगा, या तो टू आएगा, या तो थ्री आएगा, या तो फोर आएगा, या तो फाइव आएगा, या तो सिक्स आएगा। हाँ या ना? क्लियर है? अब एक चीज होती है इवेंट। भाई क्या होता है इवेंट? किसी एक्सपेरिमेंट का इवेंट क्या होता है? इवेंट मतलब एक ऐसा आदमी है जो कुछ भी मुंह से बोल सकता है। जैसे डाइस फेंकने के आउटकम कितने हैं बताओ? छह। पर इवेंट करोड़ों होंगे। कितने होंगे?
करोड़ों इवेंट हो सकते हैं। इवेंट क्या होता है बताओ? अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा नंबर, इवेंट मतलब मैंने कहा कि यार पता है डाइस फेंकने के बाद एक ऐसा नंबर आएगा जो 30 को डिवाइड करता होगा। मेरे मुंह से निकल गया। यानी कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जो 30 को डिवाइड करते हो? 1 डिवाइड करता है 30 को, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 डिवाइड नहीं करता है, 5 भी डिवाइड करता है और 6 भी डिवाइड करता है। इवेंट क्या, इवेंट क्या होता है कि किसी बंदे के मुंह से कुछ भी निकल जाए, वो इवेंट है। किसी ने कहा भाई मैं चाहता हूं कि यार जो भी आंसर आए वो दो, दो से डिवाइड होने वाला आंसर हो, दो से डिवाइड होने वाला आंसर हो। ये भी जो मुंह से निकल जाए वो इवेंट। तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं जो इस इवेंट को सपोर्ट करेंगे कि जो दो से डिवाइड होने वाले? ये 3 नंबर। समझ रहे हो ना? तो प्रोबेबिलिटी कभी भी आउटकम की नहीं निकलती है, वो किसकी निकलती है? एक बुढ़ा बैठा होता है जो मुंह से कुछ भी गाता है ना? वो कह रहा है कि ऐसे नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है जो दो से डिवाइड होते हो। तो बुड्ढे ने तो मुंह खोल दिया, यानी इवेंट बोल दिया अपना। अब तुमको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी उस इवेंट की। ये चैप्टर पूरा इवेंट पे चलता है। तो कितने लोग तुम्हें उस बुड्ढे की बात पे सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब उसने कहा कि दो से डिवाइड होने वाला आंसर ही आएगा। तो क्या क्या आंसर ऐसे हैं जो उसकी बात को समर्थन करते हैं? क्या क्या आ जाएगा आउटकम में ऐसा? यस। तो वो आउटकम्स आउटकम्स हु सपोर्ट इवेंट, जो भी बुड्ढा बोल रहा है उसकी बात को सपोर्ट करे, ऊपर लिखो। और टोटल आउटकम्स, इसमें लड़के को दिमाग नहीं लगाना होता है क्योंकि ये तो सबको पता होता है कितने आउटकम आएंगे। एक डाइस को फेंक के आउटकम कितने आते हैं? 6 ही आते हैं। तो उसमें सोचना क्या है? तुम्हें जो दिमाग लगाना है या बुद्धि लगानी है ना, वो कभी भी वो नीचे नहीं लगानी होती, वो कहाँ लगानी होती है? ऊपर लगानी होती है, न्यूमरेटर पे, कि आउटकम्स जो सपोर्ट करें। समझ रहे हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि यार एक इवेंट है तुम कहोगे बोलो अच्छा क्या इवेंट है? मैं कहूंगा एक इवेंट है, मेरे दिल में आया है कि जो भी नंबर आए वो 10 को डिवाइड करता हूँ, 10 को। तो बताओ कितने नंबर ऐसे हैं जो मेरी बात को समर्थन दे रहे हैं? कितने ऐसे आउटकम हैं जो मेरी बात को समर्थन दे रहे हैं? जो एक डिवाइड करता है 10 को, दो भी डिवाइड करता है, तीन नहीं करता है, चार भी नहीं करता है, पांच करता है। तो 3 लोग ऐसे हैं जो समर्थन दे रहे हैं मेरी बात को, 1, 2 और 5। और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। समझ में नहीं आ रही बात? बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि दो डाइस फेंकोगे तो कितने आउटकम आएंगे? दो डाइस फेंकोगे तो हो सकता है 1, 2 आ जाए, हो सकता है 3, 4 आ जाए, हो सकता है पहली डाइस में 5 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, या हो सकता है पहली डाइस में 4 आ जाए, दूसरी में क्या आ जाए? क्या आ जाए? 3 आ जाए। जब भी दो डाइस फेंकोगे तो हमेशा याद रखना दोनों डाइस कैसी होती हैं? एक अलग अलग कलर की होती है। एक काले कलर की होती है, दूसरी व्हाइट कलर की होती है। जब भी कोई पूछ कहे दो डाइस फेंको तो समझ जाना दोनों के कलर क्या होंगे? दोनों के भाई अलग अलग होंगे। इसीलिए 3, 4 अलग काउंट होता है और 4, 3। बताओ क्यों इसको अलग अलग काउंट कर रहे हैं? रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि काले में 3 आया है अभी। अभी 3 कहाँ पे आया है? काले में। तो पब्लिक कहेगी यार ये तो 3 काले में आया था और ये 3 सफेद में आ रहा है, तो पब्लिक कहेगी ये तो अलग अलग है ना, इसको एक में क्यों काउंट करा? ये तो काले में 3 था।
और ये सफेद में तीन है। ये काल ये सफेद में चार है, ये काले में चार है। कभी भी दो डाइस आप फेंकेंगे तो याद रखें, दोनों डाइस जो होती हैं वो अलग कलर की एक्चुअली में होती हैं। ठीक है, ये बोलेगा नहीं पेपर में, तुम्हें खुद ही एज्यूम करना है कि दोनों के कलर एक नहीं होते मेरे भाई। ठीक है ना? नहीं समझे? ठीक है। तो कितने ऐसे आउटकम हो सकते हैं, बताओ? अगर दो फेंकोगे तो कितने होंगे? पहले एक का बताओ कितना होगा, एक का। छह आउटकम। एक डाइस के कितने आउटकम आ सकते हैं? आउटकम मतलब डाइस फेंकने से पहले क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। तो दो डाइस फेंक रहे हो तो कितनी कितने? यस, पावर लगा दो। अच्छा, तीन डाइस फेंकूं अगर मैं, काला सफेद और पीला, तो कितने आउटकम आ सकते हैं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर मैं कहूं कि एक इवेंट है मेरे दिल में, मैं पांच डाई फेंक रहा हूं, कितने डाई? या छोड़ो, मैं तीन डाइस फेंक रहा हूँ, तीन डाइस। और मेरा इवेंट है कि सब में फाइव आ जाए, तीनों में फाइव आ जाए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है ऐसा? एक ही बार तो हो सकता है ऐसा। तो वन एक ही बार हो सकता है, और टोटल आउटकम कितने होंगे? छह डाइस मतलब। तो आंसर कितना हो गया? नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? भाई तीनों, अगर मैं आपसे कहूं कि सम जो आए, सम, वो 17 आए तीनों डाइस का, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 17 कब कब आ सकता है? पांच 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 नहीं नहीं नहीं, नहीं, छह छह पांच, और पांच, और तीनों तीनों डाइस के कलर हमेशा क्या होते हैं? अलग अलग। तो भाई कितने आउटकम आपको समर्थन दे रहे हैं 17 का सम लाने वाले? और कोई हो सकता है क्या? और कोई हो सकता है इसके अलावा? तो आंसर क्या होगा? तीन आउटकम सपोर्ट कर रहे हैं, और टोटल आउटकम कितने होते हैं तीन डाइस में? टोटल आउटकम कितने होते हैं? तो आंसर बताओ कितना आएगा? तीन से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बिल्कुल स्क्रैच से सीखो प्रोबेबिलिटी, ठीक है? मजेदार है, लोग कहते हैं कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, बड़ा मजेदार चैप्टर है यार। ठीक है, नंबर देके जाएगा फ्री फंड में आप। ठीक है, बिल्कुल फ्री फंड में भाई नंबर देके जाएगा। ठीक। आई होप इतना समझ में आ गया होगा भाई आप सबको। ठीक है। और नम इसको सही से समझ लेना, नंबर आने आने पेपर में ये जाए, ये क्वेश्चन आप बना के ही आओगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, अब ये बताओ, सिक्का फेंकने के कितने आउटकम हो सकते हैं? सिक्का फेंक रहा हूं मैं, टॉसिंग अ कॉइन। मेरा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। इसके आउटकम कितने आ सकते हैं? कितने आउटकम आ सकते हैं ये? या तो हेड आएगा, या तो क्या आएगा, टेल आएगा। चलो बताओ, अगर मैं दो सिक्के फेंकूं तो कितने आउटकम हो जाएंगे? अगर मैं तीन सिक्के फेंकूं, अगर अगर मैं चार सिक्के फेंकूं तो? समझ में आ रहा है? अब सिक्का फेंकने के आउट का जितने आउटकम आते हैं वो आपको याद भी होना चाहिए। जैसे पहला क्या क्या हो सकता है? दोनों में ही हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए, या क्या हो सकता है पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या क्या हो सकता है पहले में टेल आ जाए दूसरे। इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। सारे आउटकम को एक सेट में लिख दो, एक करली ब्रैकेट में लिख दो। जितने आउटकम है इनको करली ब्रैकेट में लिखते हो तो एस जो सेट बनता है, उस सेट का नाम होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है? सैंपल स्पेस नाम होता
चलो कोई बताओ मुझे इसमें क्या होगा। तीन सिक्कों में क्या क्या हो सकता है सैंपल स्पेस। तीन सिक्कों में हेड हेड हेड। फिर तीन बार टेल, फिर बताओ। हेड हेड हेड, नहीं, हेड हेड टेल। ठीक। इसको एक मस्त कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें याद हो जाएगा। कहानी सुनोगे? सुनो। हेड हेड हेड, एक गांव में तीन हेड रहते थे। एक गांव में कितने हेड रहते थे? तीन। इन बाहर से एक टेल आया, फिरंगी। उन्होंने कहा आ जाओ बेटा। हेड वालों ने उसका स्वागत किया, आओ। उस टेल ने अपनी औकात दिखा दी। उसने क्या किया, धीरे धीरे दो टेल बना दिए। और आखिरी में उसने क्या किया, उस गांव से किसका नामो निशान मिटा दिया? हेड का। पूरे टेल ही बन गए। ठीक। फिर हेड का बच्चा 50 साल बाद आया। उसी गांव में वो भीख मांगने आया कि मुझको रहने दो। तो टेल ने उस हेड को जगह दी रहने की। फिर हेड ने अपनी जात दिखाई। उसने क्या बना दिया, दो हेड। और लास्ट में उसने क्या किया, लास्ट में क्या किया उसने, उस आखिरी टेल को भी क्या किया, क्या किया? समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? टी टी एच, देन टी एच एच, और लास्ट में क्या होगा, वापस से क्या, एच एच एच। सैंपल स्पेस वही होता है जिसमें कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। तो दो बार तो नहीं लिख सकते हो आप, एक ही बार लिखोगे। तो आप यहाँ पे लिखना, आखिरी वाला लिखना नहीं। समझ जाना कि जहां से कहानी शुरू हुई थी वही कहानी खत्म हो जाएगी। अब जरा काउंट करो, क्या ये आठ है या नहीं है आठ? क्या ये आठ आठ है या छह है? छह है, बिल्कुल सही। ठीक। और होने कितने चाहिए? अगर तीन सिक्के उछाल रहे हो तो कितने आउटकम होने चाहिए? 2 की पावर 3। क्योंकि एक सिक्के में दो आते हैं, तो तीन सिक्कों में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 आउटकम। ठीक। अब इतनी स्टोरी याद रखना, छह लिखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, दो बस और लिखने हैं। ठीक। कौन कौन से दो लिखने हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक। एक बार जब साइड साइड में टेल हो और बीच में हेड, है ना? और एक में जब साइड साइड में हेड हो तो बीच में टेल। छह आउटकम आपको ऐसे मिलेंगे स्टोरी से, और दो मिल जाएंगे ऐसे। तो आठ आउटकम मिल जाएंगे। ठीक। ठीक। अब आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी, कि तीन सिक्के उछाले जाएं, उसमें दो टेल आए। बताओ ऐसे कितने आउटकम लग रहे हैं जिसमें दो टेल है? ऐसे कितने आउटकम हैं आठ में कि दो टेल हो जिसमें? एक तो ये वाला, दो टेल। ये भी दो टेल है, ये भी दो टेल है। नहीं ये दो टेल बोला, सॉरी। दो टेल मतलब दो ही टेल, एग्जैक्टली दो टेल। और एग्जैक्टली दो टेल। आंसर कितना आया? और टोटल आउटकम कितने हैं भाई? टोटल कितने हैं? अब मुझे बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कि मोर देन वन हेड, एक से ज्यादा हेड आए। एक भी ना हो, एक से ज्यादा ही हो। यानी दो हो या तीन, दो हो या, बिल्कुल सही। एक बार ये देखो, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा हेड। इसमें तो एक ही हेड है, इसको नहीं लो। इसमें एक भी हेड नहीं है। इसमें भी एक भी हेड, एक ही हेड है। इसमें दो हेड है। इसमें इसमें दो हेड है। कितने हो गए? चार। आंसर कितना आ गया? 1/2। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? बताओ। बात समझ में आ रही है, भेजो। ठीक है। अच्छा, दो डाइस आप फेंकते हो तो क्या क्या आ सकता है? वन, पहले में वन आए, दूसरे में वन आए, पहले में वन आए, दूसरे में टू आए, पहले में वन आए, दूसरे में थ्री आए, ऐसा। और क्या हो सकता है? पहले में टू आए, दूसरे में वन आ जाए, पहले में टू, दूसरे में भी टू, पहले में टू, दूसरे में थ्री, है ना?
और लास्ट में कितना हो जाएगा? 6 1। ये 36 आउटकम आ सकते हैं टोटल। कितने? 36 आउटकम्स। ठीक। अगर मैं कहूं कि सम 11 है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम 11 आ जाए, तो क्या कहेंगे आप? क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टोटल तो 36 आउटकम है। 11 का सम कब कब आ सकता है? 6 5। नहीं नहीं, ना ना ना। 6 5 5 6। ये ब्लैक कलर की है, ये व्हाइट कलर की है, तो 2/36 आ जाएगा। यार समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? दूसरा यार, कार्ड सिस्टम समझो जरा। कार्ड सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझ। एक ताश की गड्डी जो होती है, इसमें 52 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड। ध्यान से समझना। आपको लगता होगा आता है, पर इसमें बहुत सारे तिकड़म होते हैं। ठीक। तो जैसे पंजा होता है 5, तो उसमें देखना ऊपर एक डिजाइन होती है। ये दिल बना होगा, या तो क्या बना होगा? डायमंड बना होगा। या देखना, एक ही होगा, मतलब दोनों नहीं होंगे, है ना? कभी भी देखना, एक, कभी भी देखना किसी भी गड्डी में 4 5 के कार्ड होंगे। कितने होंगे? टोटल 52 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 52। और हर कार्ड 4 स्टाइल में होते हैं। देखना, कोई भी कार्ड ना 3 होगा ना 5 होगा, 4 ही होंगे। जैसे 5 4 प्रकार के दिखेंगे। एक 5 के ऊपर दिल होगा, तो एक 5 के ऊपर डायमंड होगा। एक 5 के ऊपर डायमंड होगा। ठीक। एक 5 देखोगे आप, तो उसमें ऐसा पत्ता जैसा बना होगा, है ना? क्या होगा? क्या होगा भाई? पत्ता बना होगा, पान, है ना? उसे कहते हैं पान का पत्ता। ठीक है। और एक और होता है, उसे क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोला जाता है? बताओ। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ। इंग्लिश में तो मैं तुमको बता ही दूं। एक दिल हो गया। ठीक है। और क्या होता है? एक देखना यूं होगा, ऐसा, ऐसा होगा। और देखना, ये सबसे मस्त होता है, इसमें इसे फूल जैसा बना होता है, ऐसा ऐसा और ऊपर ऐसा। ठीक है। कोई भी कार्ड देखना, उसमें से 4 में से 2 काले होंगे, 2 क्या होंगे? रेड होंगे। कभी भी देखना, कोई भी कार्ड कैसा होगा? 2 काला और 2 लाल होंगे। चारों काले कभी भी नहीं होता है। ठीक है। इसी तरीके से देखना, ऐसा भी होता है। जैसे कोई और कार्ड ले लो आप, दहला ले लो, दहला। 10। तो 10 देखना, 10 में 2 काले होंगे। हो सकता है इसमें काला कौन सा हो? ये वाला काला हो। ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का सूट काला हो। सूट क्या होते हैं? इन चारों को सूट बोलते हैं। हर कार्ड 4 सूट में आता है। कितने सूट में आता है? हर कार्ड कितने सूट में आता है? 4 सूट में आता है। ठीक है। इस ये एक पत्ता होता है आपका। ठीक है। सब पत्ता बोलते हैं ऐसा। ठीक। ऐसे पत्ता बना होता है। ठीक है। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? अभी पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है। आप लोग को चिंता मत करो। बस ठीक है, सुनते रहो, जो जैसा मैं बताता जा रहा हूँ मेरी बात सुनते रहो। ठीक है भाई। ओके। नाउ, यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है। ठीक है। अब ये 10 10 के 2 कार्ड कैसे होते हैं काले, और 2 कैसे होते हैं? 2 कैसे होते हैं लाल? है ना? तो हो सकता है डायमंड 10 में भी काला ही हो। डायमंड 10 में भी देख काला है, और 5 में भी डायमंड कैसा था? काला ही था। देखो ना, डायमंड काला है 5 में, और 10 का भी डायमंड कैसा है? डायमंड ये बना है।
काला ही है। ठीक। फिर देखो, हो सक दो कार्ड कैसे होंगे रेड कलर के होंगे? दो कार्ड कैसे होते हैं हमेशा? दो दस लाल होते हैं, दो दस काले होते हैं। तो हो सकता है ये वाला। अब देखो क्या बचा हुआ है आपके पास, दिल बचा है। दिल लाल हो गया। दो क्योंकि लाल होंगे, दो काले होंगे। और क्या बचा? हाँ, एक एक पान बचा हुआ है। ये पान जो होता है ना, जैसे एक पान बचा हुआ है, तो ये हो गया लाल कलर। भाई इतना बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब सुनना ध्यान से, इनके नाम क्या होते हैं। नाम याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। तो इसका नाम दिल है तो हार्ट होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको, अभी आप समझ गए हो तो मैं इसको रख कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम होता है भाई हार्ट। इसका नाम क्या होता है? डायमंड होता है। क्या होता है? क्या नाम होता है? डायमंड होता है। ठीक। फिर एक पत्ता बना होता है। पत्ते को हमेशा बोलते हैं स्पेड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और एक ऐसा होता है बरगद का पेड़ जैसा, है ना? ऐसा बरगद का पेड़ होता है। नीचे एक ऐसा बना होगा, तना बना होगा, और तीन ऐसे ही टंगाले होंगी। उसको बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं? तो हर कार्ड में कितने टाइप, एक ही टाइप के कार्ड होते हैं क्या? नहीं। कितने होते हैं? हर एक कार्ड कितने टाइप का होता है? चार प्रकार का कार्ड होता है। ठीक। ये मैं बना दे रहा हूँ, बरगद का पेड़ बना दे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्लब। उसी के अंदर पार्टी होती है, पेड़ के अंदर, ऐसे याद कर लो। ठीक। इन्हें बोलते हैं सूट्स। क्या बोलते हैं? हर कार्ड में क्या होते हैं? चार सूट्स होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। ठीक। हर कार्ड काले होते हैं, लाल होते हैं। और कितने प्रकार के कार्ड होते हैं इसमें? वन जैसा कोई कार्ड नहीं होता। गिनती शुरू होती है टू से। कहां से शुरू होती है गिनती? कहां से शुरू होती है? टू से। और कहां तक जाती है? 10 तक। जरा काउंट करके बताओ, कितने कार्ड, कितने हो गए? दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10। कितने हो गए? 9 हो गए ना? वन की जगह पे यूज होता है एक अल्फाबेटिकल कार्ड, इसे बोलते हैं इक्के का कार्ड, या ए से बोलते हैं, ए बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं? ए। अब कितने कार्ड हो गए, कितने टाइप के? 9, ये 9 नंबर वाले, और एक 10 हो गए। और टोटल कितने टाइप के कार्ड होते हैं? 13 टाइप के कार्ड। तो बाकी कौन? 13 टाइप के कार्ड होते हैं। तो अब बचे कौन कौन से? रंगीन कार्ड होते हैं, जैसे जे का कार्ड। जे मतलब गुलाम, के मतलब किंग, बादशाह, और क्यू मतलब, एक होता है क्यू, क्यू मतलब रानी, ठीक है। या बेगम बोलते हैं इसको, सुना होगा पिक्चरों में बेगम, है ना, बेगम होती है। ठीक है। तो ये भाई 10 कार्ड ऐसे होते हैं, और तीन कलर कार्ड जो होते हैं इन्हें बोलते हैं कलर कार्ड। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप ओपन करोगे पीवाईक्यू, तो आपको कलर कार्ड दिखेगा उसमें। कलर कार्ड मतलब समझ जाना, जे, के और क्यू की बात हो रही है इसमें। ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं एक क्वेश्चन, और हर कार्ड के कितने टाइप होते हैं बताओ? टू के कितने टाइप होंगे? एक हार्ट होगा, डायमंड होगा, स्पेड होगा, क्लब होगा, तो कितने टाइप होंगे? चार। सारे कार्ड के चार चार टाइप होते हैं, तो 13 इंटू 4 कितना कार्ड हो गया? 13 इंटू 4 कितने कार्ड? कितने कार्ड हो गए? 52। 52 में कितने काले होंगे? 26। आधे काले आधे लाल। कितने काले होंगे भाई? कितने का? आधे काले होंगे आधे लाल होंगे, ठीक है। और बताओ, कितने हार्ट होंगे? 13 टाइप के कार्ड है, और हर टाइप के कार्ड में एक ही लाल हार्ट होता है, एक ही डायमंड होता है, एक ही स्पेड होता है, एक ही क्लब होता है। तो टोटल कितने हार्ट होंगे 52 में?
52 में कितने टोटल हार्ट होंगे? 13। ठीक, यही कहानी होती है कार्ड सिस्टम की। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी बताइए इसकी, कि जो नंबर आप चूज करो वो स्पेड हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक रैंडम कार्ड तुम उठाओ आंख बंद करके, आंख बंद करके एक लड़का कार्ड उठा रहा है, इसकी संभावना क्या है कि स्पेड ही निकले? 13 ही तो स्पेड है तो, है ना? इसकी संभावना क्या है कि जो भी कार्ड निकाले वो ब्लैक निकले? एक अंधा कार्ड निकाल रहा है और ब्लैक कार्ड निकले, इसकी संभावना क्या है? 26। 26। हाँ, ठीक है। इसकी संभावना क्या है कि जो भी कार्ड निकाले वो कलर कार्ड निकले? कलर कार्ड कितने होते हैं? जे, के और क्यू होते हैं। इसकी संभावना क्या है? 12/52। चार ये, चार ये, चार ये, तो 12 कार्ड में से कोई भी निकाल ले, है कि नहीं? अच्छा, इसकी संभावना क्या है कि कार्ड रेड भी हो? क्या हो? रेड भी हो, साथ ही साथ क्या हो? पांच भी हो। रेड भी हो और पांच भी हो, इसकी संभावना क्या है? बिल्कुल सही, 2/52। वेरी गुड। इसकी संभावना क्या है कि कार्ड जो है वो आपका ब्लैक हो, ब्लैक रंग का इसमें वो हो, सूट हो कोई, और कलर्ड कार्ड में से कुछ कलर्ड वालों में से। बताओ टोटल कार्ड कितने होते हैं कलर? कलर मतलब जेके क्यू की। जेके क्यू, बताओ क्या आंसर होगा इसका? 12 नहीं होगा, 12 में से 6 ब्लैक होंगे, 6 लाल होंगे। 6/11। भाई समझ में नहीं आ रही बात? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि कार्ड आपका या तो इक्का हो, और एक यूनियन लगाओ, यूनियन मतलब इक्का हो तो भी चलेगा, रेड हो तो भी चलेगा, इक्का हो तो भी चल जाएगा, और रेड हो तो भी चल जाएगा। इक्के कितने होते हैं? इक, इक्के होंगे 4, और रेड कार्ड भी सब ले लो तो जब आपने 4 इक्के लिए होंगे तो टोटल रेड 26 होते हैं, इसमें से दो रेड तो चले गए होंगे, क्योंकि 4 इक्कों में से दो रेड ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो बचे कितने? 26 में से कि 24 बचे, तो 24 और 4 कितना हुआ? 28। 28 ऐसे कार्ड है जो आपको समर्थन दे रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर लेना तो आंसर कितना आ जाएगा? 7/13। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? जीरो के। ठीक, कहीं दिक्कत हो मेरे को बताइएगा, ठीक है? अच्छा, बताओ, या तो कार्ड आपका क्लब हो, और या तो कार्ड आपका क्या हो? के हो, के। दोनों में कुछ भी हो चलेगा। किंग वाला कार्ड हो तो भी चलेगा, क्लब हो तो भी चलेगा। कितने क्लब? टोटल किंग कितने हैं? 4। 4 किंग हैं। और क्लब कितने हैं? 13 हैं। आप कहोगे सर 4 और 13 17 होगा। नहीं। अब जब आपने जब आपने किंग लिया होगा तो उस 4 किंग में से एक ऑलरेडी क्या होगा? एक ऑलरेडी 4 किंग में से एक क्या होगा? क्लब। एक क्लब आप पहले ही निकाल चुके थे, तो अब जब क्लब ढूंढने जाओगे तो कितने क्लब बचे होंगे सिर्फ?
12 ही बचे होंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। तो आपका आंसर कितना आएगा? 16/52 आ जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आपके आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है? सबको आ रही है? मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता तो थोड़ा आगे से भी शुरू कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब चलो, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना? बहुत बेसिक बातें होती हैं। ठीक है। तो जैसे इसका क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? कि जो इसका क्या मतलब होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कि ए हो तो भी लिख लो, और वो आउटकम लिखो जो ए को सपोर्ट करे वो भी लिख लो, जो बी को सपोर्ट करे वो आउटकम, वो आउटकम जो ए को सपोर्ट करते हैं, जो आउटकम बी को सपोर्ट करते हैं, दोनों को लिखो। उसमें से माइनस वो कर दो जो दोनों को सपोर्ट करते हैं। अपॉन में क्या कर दो? टोटल। अपॉन में क्या होगा? बोलो भाई। टोटल आउटकम्स। ठीक। तो उस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स होंगे, बोलते हैं। ये समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, मुश्किल चीज है, ध्यान देना। ठीक। मान लो एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है कि आप दो डाइस फेंक रहे हो। कितनी? दो डाइस फेंक रहे हो। ठीक। ये एक इवेंट है। भुट्टे ने बोला इवेंट। इवेंट क्या है कि अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 10 आ जाए तो वो ए इवेंट हो गया। और बी इवेंट है कि आपका नंबर जो है, जो भी है, वो 5 से डिविजिबल होता हो। क्या होता हो? डिविजिबल बाय 5 होता है। तो तुम्हें क्या निकालना है पता है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब दोनों को फिर लेना पड़ेगा, दोनों में कुछ भी हो जाए। तो दो डाइस में क्या क्या होता है बताओ? 1 1 से लेकर कहां तक? 1 6 तक। 2 1 से कहां तक? 2 6 तक होता है। 3 1 से कहां तक? 3 6। ये समझना यार, डाइस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। ठीक है। और 5 1 से लेकर क्या, 5 2 5 3 से लेकर 5 6 तक। और 6 1 से लेकर 6 6 तक आ सकते हैं। तो ए एक इवेंट है जिसमें नंबर 10 से बड़ा आता हो। तो 10 से बड़ा नंबर इसमें तो नहीं आ सकता है, क्योंकि 1 और 6 भी मिल जाएगा तब भी 7 ही हो पाएगा। 7 ही तो हो पाएगा। 3 वाला भी देखना बेकार है, क्योंकि 3 और 6 सबसे बड़ा वाला भी ले लोगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा, वो 9 ही तक तो पहुंच पाओगे आप। इसमें भी देखो, 4 वाले में भी सिर्फ आखिरी वाला काम का है, 4 6 वही। वो भी बेकार है क्योंकि 10 से बड़ा नहीं है, 10 तक है। 10 से बड़ा नहीं है। 4 और 6 भी क्या होता है? 10 ही होता है। ये देखो, एक आउटकम ऐसा मिलेगा जो काम का मिलेगा, 5 और 6। और यहां पे क्या क्या मिलेगा काम का? 6 5 और 6 तो कितने ऐसे आउटकम है जो आपको समर्थन दे रहे हैं? 3 आउटकम जो ए को समर्थन दे रहे हैं। अब बताओ बी को समर्थन कितने देंगे? ऐसे नंबर बताओ जो जो 5 जिनको डिवाइड करता हो। ऐसे आंसर बताओ मेरे को जो 5 जिनको डिवाइड करता हो। बताओगे? 5 जिनको डिवाइड कर देता हो। 1 4 आ सकता है। 4 1 भी, क्योंकि एक ब्लैक है डाइस, दूसरी वाइट है ना? और क्या हो सकता है? 2 3। 3 2। और 4 6। 6 4। 5 5 है ना? और कोई?
बताओ इसका सम जो है वो ऐसा है, आपको कह रहा है कि दो, ऐसा बताओ आउटकम जो 5 से डिवाइड होता हो। और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है? अब बताइए पहले वाला। 4 6 तो हो गया ना, 4 6। और कुछ नहीं हो पाएगा, इतना ही हो सकता है। तो कितने आ रहे हैं आउटकम जो बी को सपोर्ट कर रहे हैं? कितने आउटकम आ रहे हैं जो बी को सपोर्ट कर रहे हैं? 7। क्या दोनों में कोई कॉमन है जो नंबर 10 से बड़ा हो और 5 से डिविजिबल भी हो? ऐसा तो कोई भी नहीं है। ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो माइनस कितना करोगे? एन ए एन बी में माइनस क्या करते हैं जो दोनों में आ रहे होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अपॉन में क्या लिखते हो? टोटल आउटकम कितने हैं? 36। तो बताएंगे आंसर कितना आएगा? 10/36 या 5/18? बात समझ में नहीं आ रही आप? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? कुछ चैप्टर अपने सॉलिड जरूर कर लो यार। कुछ चैप्टर तो अपने अच्छे कर लो। ठीक है। इज इट ओके? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास 5 टी शर्ट है कितनी? तुम्हारे पास 5 टी शर्टें अलग, ठीक है। एक है रिबॉक ब्रांड की, ठीक है। एक टी शर्ट है, मान लो लिविस, ठीक। एक है प्रोवोक, ठीक है। और एक टी शर्ट है तुम्हारी बाटा की, ठीक है। सोच क्या फर्क पड़ता है, बस मेरे को मैं समझानी। और एक और कोई ब्रांड था जो लॉयंट है, ठीक है। 5 टी शर्ट है। अब आपको गोवा निकलना है, तो तुम्हें सिर्फ 2 ही टी शर्ट उठानी है। कितनी टी शर्ट उठानी है? 2। तो क्या जरूरी है आप यही दोनों उठा सकते हो? मान लो आपने पापा से कहा, पापा मैं गोवा में हूँ, आप भी गोवा आ रहे हो कल फ्लाइट से, तो आप क्या करना, मेरी 2 टी शर्ट उठा लो अलमारी से। पापा कहेंगे कितनी टी शर्ट है तुम्हारी, तो कहोगे पापा मैंने 5 ही टी शर्ट है मेरे पास, उसमें से कोई 2 ले लेना आप। तो उसमें क्या जरूरी है पापा यही दोनों उठाएं, रिबॉक और लिवाइस उठाएं? नहीं। हो सकता है पापा क्या उठा ले, लिवाइस उठा ले और बाटा वाली उठा ले। क्या यही एक तरीका हो सकता है? क्या यही एक तरीका? और क्या हो सकता है? हो सकता है प्रोवोक उठा ले और लॉयन उठा ले। तो ऐसे आप काउंट थोड़ी करोगे यार, पगला जाओगे करते करते। तो उसका तरीका क्या होता है? 5 टी शर्ट में से 2 टी शर्ट उठाने के तरीके बहुत हो सकते हैं। कितने होते हैं? 5C2। कितना होता है? कितना होता है? और 5C2 का फॉर्मूला क्या होता है? और शॉर्टकट क्या होता है? 5, एक कम कर दो और आंसर, या तो शॉर्टकट लगा दो आप, तो कितना आ जाएगा? 10। 10 तरीके होंगे ऐसे। बताओ, कोई मुझे बताओ 8C2 क्या होता है? 8, एक कम बाय 2। कोई बता, कितना आएगा? कितना आएगा? 4 × 7 = 28। चलो कोई बच्चा बताओ मेरे को, 9C2 कितना होता है? है ना भाई? अच्छा बताओ 10C3 कितना होता है? 3 मतलब कितने नंबर लिखने हैं? 3। 10 9, 2 नहीं लिखने, 3 लिखो। और नीचे क्या करो? नीचे किससे डिवाइड करोगे? 6 से। ये रट लो भैया, ठीक है। कोई बच्चा मुझे बताओ जरा क्या होता है, 13C3 कितना होता है? 3 नंबर। 3 नंबर और डिवाइड किससे? 6 से। 20C3 कितना होता है? डिवाइड किससे करोगे? 3 फैक्टोरियल यानी 6 से। है ना? तो जैसे यार मैं एक क्वेश्चन कहूं आपसे, ठीक है। एक क्वेश्चन में अगर आपके सामने दूं
कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन। मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे ही समझा रहा हूं कि 52 कार्ड की गड्डी में से आपको दो कार्ड निकालने हैं। कितने कार्ड निकालने हैं? कितने कार्ड निकालने हैं? दो कार्ड सिर्फ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो दोनों ही रेड हो, दोनों के दोनों रेड कार्ड हो, या दोनों के दोनों क्या हो, क्वीन हो। या तो दोनों के दोनों रेड हो या तो दोनों के दोनों क्वीन हो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लगती है? मैं बताऊं? आप दो ही कार्ड चुन रहे हो, रेड होते कितने हैं? कितने रेड होते हैं? 26 में से कोई रेड लेने के, 26 में से रेड चुनने के तरीके कितने होंगे? जैसे पापा 5 टी शर्ट में से दो टी शर्ट चुन रहे थे, वैसे 26 रेड कार्ड में से कोई दो चुन लो। और यूनियन में क्या होता है? प्लस लगता है। अब बताओ, क्वीन चुनने के तरीके क्या है कि दोनों के दोनों क्वीन हो। कितनी क्वीन होती है टोटल? क्वीन मतलब क्यू। और चार में से कोई दो ही क्वीन, दोनों क्वीन आप चुन लो। माइनस क्या करते हैं? जब ऐसे कितने कार्ड है जो रेड भी हैं और क्वीन भी है, उन दोनों में से या तो दो चुन लो। याद है मैंने फॉर्मूला लिखाया था। यूनियन का फॉर्मूला क्या था? इसको लिखो, इसको लिखो, माइनस क्या करो? दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब रेड भी हो और क्वीन भी हो। तो ऐसे तो दो ही कार्ड होते हैं। चार क्वीन में से दो ही तो रेड होते हैं। दो, है ना? अपॉन में क्या करूंगा मैं? दो कार्ड। अपॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता क्या दिया है, अपॉन में क्या होता है सिर्फ 52 में से कुछ भी दो चुन लो। तो आपका जवाब बताओ क्या होगा? 26 C2 कितना होता है? 4 C2 कितना होता है? और 2 C2, ये रूल है मैथ्स का, 2 C2 1 होता है। 3 C3 कितना होता है? 1 होता है। 4 C4 कितना होता है? 1। 5 C5 कितना होता है? 1। 8 C8 कितना होता है? 1। तो 2 C2 भी 1 हो गया। बताइए 52 C2 कितना होगा? 52 × 51/2 होता है। हाँ या ना? अब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो हर जगह पे क्या हो जाएगा? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्या हो जाएगा हर जगह पे? देखो, 26 × 25/2 हो जाएगा। 4 × 3/2 हो जाएगा। और 2/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52 × 51/2 हो जाएगा। तो भाई, ऊपर सेम डिनोमिनेटर है तो सब क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, है ना? फाइनली सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बताओ। सॉल्व हो जाएगा कि हो जाएगा? भाई बात समझ में नहीं आ रही है। लंबा होगा पर हो तो जाएगा ना। थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। मजेदार चैप्टर है, एक बार आपको आगे समझ में तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं अगर आपको दूं कि दो डाइस फेंकी जा रही है, कितनी? दो डाइस। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले वाले में इवन नंबर है। दो डाइस में से पहली वाली डाइस में इवन आए, ठीक है, और सम टोटल 8 आ जाए। पहली में इवन आना चाहिए, जैसे 2 4 6 में कुछ हो, और सम 8 आ जाए। क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई कि पहले में इवन आए और सम फिर भी 8 आ जाए? बताओ क्या लगता है आपको? पहले में पहले में इवन आ रही है और सम 8 आ जाए। देखो यार, अगर पहले में 2 आ रहा है तो 8 आने के लिए एक ही चांस है कि क्या रखना पड़ेगा अपने? 6। केस नंबर 1।
अब अगर 4 आ रहा है तो सम 8 कैसे आएगा? 6 आ रहा है तो 2। तो कितने ऐसे आउटकम हो सकते हैं सिर्फ, कि पहले में तो 3 ही आउटकम हो सकते हैं। वेरी गुड। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही था। बताओ। इतना ही था क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? क्या आंसर बोलोगे आप? सीरीज। यस, ऑब्वियसली। टोटल में थोड़ी ना सोचना है, टोटल तो वही होगा। टोटल को लेना देना नहीं है कि समेट आ रहा है कि तुम टू ला रहे हो। उसका वो तो सैंपल स्पेस लिखना है आपको, 36। है कि नहीं भाई? इज इट ओके और नॉट ओके? घुस रहा है बुद्धि में तुम्हारे? नहीं घुस रहा है। दूसरा यार, तीन कभी कभी तीन 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 आपको दे देगा वो। ये तीन अलग अलग बुड्ढा इवेंट बोलेगा आपसे, ABC, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? PA, PB और PC को जोड़ दीजिए। आह, फिर इंटरसेक्शन को जोड़ दो। इंटरसेक्शन को जोड़ दो। ठीक है, और उस ब्रैकेट पे क्या लगा दो? माइनस। और लास्ट में एक काम करना मत भूलना, कि क्या करना है आपने? ऐड करना है। किसको? ये फॉर्मूला जीवन में भूलना नहीं कभी। ठीक है ना? ये फॉर्मूला कभी जीवन में आप भूलोगे नहीं। ठीक है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक। क्या कभी भी ऐसा होता है क्या कि PA इंटरसेक्शन को मैं PA × PB लिख दूं? ऐसा होता है कभी? ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। ये गलत फॉर्मूला भी है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ तब होता है जब आपको क्या दिया हो। ये होता भी है लेकिन सिर्फ तब जब A और B कैसे इवेंट हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। कैसे हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये क्या होता है, मैं बताता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं इसमें एक के होने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? जैसे दो लोग। यार किसी की आवाज आ रही है भाई, बंद कर दो यार। क्या कर रहा है? ऑडियो बंद कर दो। जैसे मान लो कहीं सामने कुश्ती चल रही है, ठीक है, और सामने अंकल रसगुल्ला ले रहे हैं। तो अंकल कौन सा रसगुल्ला लेंगे, इससे इसका और सामने कुश्ती में कौन जीत रहा है, दोनों का कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। तो ये दोनों इवेंट क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। जिसमें एक इवेंट होना, जैसे मेला लगा हुआ है, ठीक है, मेले में आंटी आंटी तीसरे नंबर वाले झूले पर बैठेंगी, या उधर दूसरे दो बच्चे में से कौन किसको झापड़ मारेगा। ठीक है, ये दोनों इवेंट आपस में कोई लेना देना नहीं है ना। आंटी झूला झूल रही है दूर कहीं जाके, और पीछे दो अलग मोहल्ले के लड़कों में कौन किसको झापड़ मार देगा दुश्मनी में, ये दोनों बातें अलग अलग। इसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आपको लेना देना नहीं है क्या मतलब होता है, फिर भी मैंने बता दिया। बस आप जैसे ही पेपर में देखना लिखा दिखे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका सिर्फ एक ही यूज होता है कि PA × B की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? PA × PB लिख सकते हो। बाकी इसका कोई यूज और कोई यूज नहीं होता है। बात समझ में नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो भाई। इतना क्लियर है? दूसरा एक और चीज होती है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या होता है? तीन इवेंट म्यूचुअली क्या है, या दो इवेंट म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव नहीं होगा आपकी। आपकी होगा एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है यार?
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि उनमें फिर एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन वाली कुछ प्रॉपर्टी होती है। एग्जॉस्टिव में यूनियन की प्रॉपर्टी होती है। इनका यूनियन कितना आएगा? वन आएगा। जहां पे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव दिखे समझ जाना कि आपको क्या लिखना है, यूनियन वन लिखना है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूं, ठीक है, ये तीन इवेंट हैं, ए बी और सी, तीन इवेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी एक दूसरे के प्रति क्या है, एक दूसरे के प्रति क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और आपस में तीनों क्या है, तीनों क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। और पेपर में आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है 1 - 3p/t। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1 + 4p/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया हुआ है 1 + p/6। अब ये एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पहली बात तो तीन इवेंट है आपस में। जरा ऊपर जाइए, एक फॉर्मूला दिखेगा आपको तीन इवेंट का, ये दिखा है स्टार आपको। ये याद करना इंपॉर्टेंट है यार। क्या फॉर्मूला होता है? तीनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ो, फिर उनका इंटरसेक्शन को माइनस करो, और लास्ट में तीनों के इंटरसेक्शन को क्या कर दो, जोड़ दो, है ना? आप बताओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, एग्जॉस्टिव मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, यूनियन की। भाई मैंने लिखाया था आपको अभी, एग्जॉस्टिव में यूनियन की वैल्यू कितनी होती है। एग्जॉस्टिव में जितने भी इवेंट एग्जॉस्टिव होते हैं उनके यूनियन की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, वन। तो ये यूनियन कितना हो गया, इसकी वैल्यू वन हो गई। दूसरे तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है तुम्हें, तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है, पीए भी दिया है, पीबी दिया है, पीसी भी दिया है कि नहीं दिया है? बताओ दिया है कि नहीं दिया है, आप बताओ। नहीं दिया है। और क्या चाहिए क्वेश्चन में, इंटरसेक्शन। जब हर इवेंट आपस में क्या है, हर इवेंट आपस में क्या है, एक्सक्लूसिव है और क्या है, एग्जॉस्टिव है। एक्सक्लूसिव है और क्या है, एग्जॉस्टिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। चलो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। आज के लिए यही तक रखते हैं, ठीक है। 1 घंटा क्लास हो गया ऑलरेडी। ठीक है, यहीं से मैं शुरू करूंगा, थोड़ा एक दो एग्जांपल और लूंगा एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, बेसिक क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के भी ट्राई कर सकते हो।